बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत स्पेशल वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मजमा उल उलूम इस्लामिया के शोबा इम्तिहानात के मरकज़ी दफ्तर के बाहर। और आपको पता है कि मदारिस में इम्तिहानात का मौसम है और मजमा उल उलूम इस्लामिया के शोबा हिफ्ज़ के जो इम्तिहानात हैं वो अब से कुछ वक्त पहले मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त दर्जा कुतुब के इम्तिहानात वो जारी हैं मुल्क भर में। मजमा उल उलूम इस्लामिया का इम्तिहानी नज़म और सिस्टम क्या है, पर्चे की तैयारी से लेकर और आखिरी मरहले तक यानी रिज़ल्ट अनाउंस होने तक, ये सारे मराहल किस तरह से तय होते हैं और किस तरह से आलमी मेयारात और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, ये सब कुछ जानना आपके लिए यकीनन अहम भी है, आपके लिए मसरत का बायस भी होगा। तो इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको प्राउड फील होगा मदारिस के इस नज़्म इम्तिहान पर और इस इम्तिहानी सिस्टम पर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मजमा उल उलूम इस्लामिया के शोबा इम्तिहानात के मरकज़ी दफ्तर में और मुलाकात करवाते हैं आपकी कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन से। जी नाज़रीन, मौलाना अरशद बंगश साहब हैं। आइए प्लीज़, थोड़ा सा आपका कुछ वक्त चाहिए हमें। इम्तिहानात का मौसम है, मैंने बताया वीडियो में, और मजमा उल उलूम इस्लामिया के इम्तिहानात भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं मुल्क भर में। तो आज की इस वीडियो में हमने आपसे अपने नाज़रीन के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए पूछना है कि मजमा उल उलूम इस्लामिया का जो इम्तिहानी नज़म है, एक सिस्टम है, वो किस तरह से यूनिक है, वो किस तरह से ट्रांसपेरेंट है और किस तरह से पूरा साल आप हज़रात इम्तिहानात की ये पूरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करते हैं, यानी इम्तिहानी पर्चे की तैयारी से लेकर और रिज़ल्ट अनाउंस होने तक। आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली ये है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो आपका शोबा इम्तिहानात है, इसके तहत शोबा हिफ्ज़ के इम्तिहानात जो मुकम्मल हुए, तो सबसे पहले उन मुकम्मल हो जाने वाले इम्तिहानात की कुछ कारगुजारी भी बताइए और किस तरह आप शोबा हिफ्ज़ के इम्तिहानात का प्रोसेस करते हैं। मुम्तहिन जो इम्तिहान लेने वाला है उसकी जो तश्कील है, बच्चों की इनरोलमेंट वगैरह के जो प्रोसेस हैं वो कैसे मुकम्मल होते हैं और किस तरह ये सिलसिला चलता है। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, आपने जो पहला सवाल हिफ्ज़ के इम्तिहान का किया है तो उसकी मुख्तसर तफसील ये है, वैसे तो काफ़ी जी मुख्तसरन ये है कि जो हिफ्ज़ बच्चा कर लेते हैं तो हमारे यहाँ ये कि सबसे पहले उनकी इनरोलमेंट ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है, वो कार्ड बाकायदा अलाट किया जाता है उनको। सही। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जिस पर तारीख़ इम्तिहान होता है तो वो भी बच्चों के लिए जनरेट किए जाते हैं और मुताल्लिक़ा मदारिस में फिर हम वो भेज देते हैं, जिस तरह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक सिलसिला जी होता है। बिल्कुल। जिस तरह से कुतुब का इम्तिहान है उसी तरीके से ये भी इम्तिहान है, तो प्रोसीजर वही है जो इम्तिहान का होता है। तो ये हिफ्ज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा उल उलूम का एक इम्तियाज़ है कि उन्होंने बच्चों की भी रजिस्ट्रेशन वगैरह और बाकायदा जो रोल नंबर स्लिप है वो जारी करते हैं। फ़हरिस्त पर इम्तिहान सिर्फ नहीं लिया जाता बल्कि बाकायदा एक प्रोसेस के तहत उनको डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। ठीक है। फिर ये है कि जो हमारा इम्तिहान है उसमें पूरा हफ्ता रहता है, 5 दिन इम्तिहान के होते हैं। ठीक है। उसमें हर उस्ताद पे के लिए ज़रूरी है, हिदायत भी होती है, लेकिन ये कि वो 20 से ज़्यादा बच्चों का इम्तिहान एक दिन में नहीं ले सकते। अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 बच्चों का। इसकी क्या वजह है नफसियाती तौर पर? जी, इसकी वजह ये है कि एक जो उस्ताद है उस पर इजाफी बर्डन भी ना आए और उसको मुनासिब वक्त मिले और आगे तलबा को भी मुनासिब वक्त दे। वो एक ये भी बड़ा मशहूर होता है ना कि मुम्तहिन के पास पहले नंबर पे जो बच्चा जाएगा ना, सबसे सख्ती उस पर होगी और फिर आखिर में तो वो साथ थके हुए होते हैं ना, तो वो कहते हैं ठीक है बेटा कुछ भी कहीं से सुना दो और चले जाओ। ये भी एक मसला है शायद। बिल्कुल ये है, जब तादाद ज़्यादा होती है तो मुम्तहिन पर थक जाता है, उनको चूँकि फिर फारिग भी करना होता है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये है कि हिदायत में लिखा है कि आपने दोस्ताना माहौल में तालिब इल्म की नफ्सियात के मुताबिक इम्तिहान लेना है। इज़ा मुम्तहिन, जैसे बच्चे डर रहे होते हैं एक फितरी नेचर इम्तिहान से, तो वो नहीं, अगर वो बच्चे पर कोई हालत तारी है तो उनको बाकायदा रिलैक्स किया जाए कि बेटा जो भी एक बच्चों के तरीका है, तो उसके बाद उसका इम्तिहान लिया जाए। तो इसलिए तादाद कम रखी गई है और उसमें ये कि अगर वक्त ज़्यादा लगता है तो उस पर ख़र्चे वगैरह के भी जो आने जाने के अखराजात है वो इदारा उठाता है, लेकिन इम्तिहान उसूलों के मुताबिक, ताकि उसूलों के मुताबिक और हर बच्चे से प्रॉपर इंसाफ भी हो उसमें। जी बिल्कुल। और हमने एक ये किया कि 3 से 5 सवालात करें। अच्छा। अगर एक बच्चा है वो 3 सवालात में इम्तिहान में, चूँकि छोटे बच्चे होते हैं तो 5 तक उसको देखें। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई सुना रहा है बिल्कुल सही है तो उससे आगे ना बढ़े। ठीक है। 3 में ही रखें। अगर किसी बच्चे को कोई हालात की वजह से कुछ ऊंच नीच हो रहा है तो उसको 5 तक मौका दें। जी, देख लिया जाए।
बहुत शुक्रिया। कुतुब की तरफ आ जाते हैं। कुतुब के इम्तहान शुरू हो चुके हैं। नाज़िम मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है वो इम्तहानी हॉल से आपकी खिदमत हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ इंशाअल्लाह मजमुअल उलूम इस्लामिया के नाज़िम आला जनाब मुफ्ती मोहम्मद साहब और मौलाना अरशद बंगर साहब, हम एक विज़िट भी आपको इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मराकिज़ का करवाएंगे। तो दर्जा कुतुब का जो इम्तहान है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इसमें बनीन बनात मुल्की गैर मुल्की सब का इम्तहान हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबका इम्तहान है। आज पहला पर्चा हुआ। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मराकज़ में ठीक है। बखैर बहुत एक मुनज़्ज़म सिस्टमेटिक तरीके से पहला पेपर हुआ। इसमें बनात बनीन मुल्की गैर मुल्की और प्रोफेशनल्स के लिए जो अच्छा, वो भी शामिल है? वो भी शामिल है। सही। अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्तिहान भी आज सही। हो गया। पेपर तैयार कैसे करते हैं आप लोग? मतलब पेपर की तैयारी से मैं अगर बात शुरू करूं जी कि पेपर की तैयारी का मरहला कितने दिन पहले शुरू होता है और उसका किस तरह से प्रोसीजर आगे चलता है वो सारा? जी, ये जो पेपर है चूँकि इनके एक अपने एसओपीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पर पेपर बनाए जाते हैं तालीमी इदारों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को फॉलो किया जाता है। तो हमारे यहाँ कम से कम 5 से 6 महीने पहले पेपर के लिए जो असातिज़ा माहिर हो, ज़रूरी है कि वो उस फ़न में माहिर हो, 5-6 साल वो उसको पढ़ा चुका हो। सही। तो वो 3 असातिज़ा को एक सब्जेक्ट के लिए मुतय्यन किया जाता है। फिर वो असातिज़ा पेपर 1 महीना दिया जाता है। अच्छा, तो 1 महीने में वो अपना पेपर सेट कर लेते हैं, अपना माइंड बनाते हैं। लेकिन पेपर बनाने के लिए इस दफ्तर में आना फिर ज़रूरी होता है। हमने बाकायदा उनके लिए प्रॉपर जगह बनाई हुई है। यहाँ पूरा कैमरों का इंतज़ाम है उसके, और अपने एसओपीज़ ख़ास बनाए हुए हैं। तो यहाँ वो 1 से लेकर 3 दिन के अंदर अपना पेपर बना लें। एक पेपर के लिए 3 माहिर असातिज़ा जी आते हैं। 1 महीने का टाइम मिलता है और जी। 3 दिन लगा के यहीं बैठ के अपना वो पेपर फाइनल कर लेते हैं। सही। जब वो एक सब्जेक्ट का पेपर, अच्छा अलग अलग पेपर बनाते हैं, सही है। यानी वो बिल्कुल अलग उसका होता है। अब उसके बाद फिर एक सिलेक्शन पैनल है। सही, यानी ये 3 असातिज़ा एक किताब के 3 मुख्तलिफ पेपर बनाएंगे। मुख्तलिफ पेपर बनाएंगे, ठीक है। और आपस में इंटरलिंक नहीं रहेंगे। ओके, अच्छा। अच्छा, सही। अब इसके बाद जब ये पेपर हमारे पास आ जाता है तो एक सिलेक्शन पैनल ऊपर के असातिज़ा हैं, एक पैनल है, वो बनाया जाता है। वो इन 3 पेपर्स को देखकर एक पेपर बनाते हैं। उसमें 4 सूरतें हो सकती है जी। कोई एक पेपर बहुत आला मोतदिल हो, उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। या ये कि एक सवाल एक से लिया, दूसरे से तीसरे से, ये भी हो सकता है। अज्जा ले लिए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल चौथा पर्चा बना ले, ये भी उनको इख्तियार होता है। ठीक है। तो जब वो एक पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आखिर में इम्तिहानी कमेटी काबीना के सामने पेश होता है और फिर वहाँ से फाइनल होता है। वहाँ से फिर फाइनल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन पैनल ने जो मुतय्यन किया यही पर्चा तालिब इल्म को इम्तिहान में भी नज़र आए, बल्कि ये कि इसमें काफ़ी सारे जो है ना चेक्स लगते हैं और ठीक है, बैरियर क्रॉस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। पेपर का फॉर्मेट पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपने क्या रखा हुआ है? बाहर ये बड़ा होता है तनकीद के जी वो लेंथी सवालात होते हैं, तलबा को कुछ थोड़ा सा उनको रिलैक्स देने के लिए थोड़ा सा उनके लिए कोई MCQs का सिस्टम भी होना चाहिए। तो आपके यहाँ कोई MCQs वगैरह और ये सारी चीज़ें, इनको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो वो तो यही है कि शॉर्ट और लेंथी दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे हमने एसओपीज़ बनाए हैं तो उसी एसओपीज़ के नतीजे में पर्चा बनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल जो भी है लेंथी और शॉर्ट क्वेश्चन के, तो उसमें बाकायदा एक पूरा पोर्शन 32 नंबर का वो MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं और वो पूरे किताब से होते हैं। सही। तो इसलिए जब, और फिर लेंथी क्वेश्चन का अपना हिस्सा होता है, वो 2 सवाल दिए जाते हैं। तो हमारे तलबा खुसूसन मदारिस में जो एक पैटर्न चला हुआ है बहुत लंबे सवालात का, तो उसमें कई सारे जो है ना दिक्कतें थी। फिर तलबा देखने के हवाले से, बनाने, नंबर के मुनसिफाना तकसीम के हवाले से। तो इसलिए अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है या जो MCQs टाइप है, आपका पेपर जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा ना? जी 100 ठीक है। 100 नंबर में से कितने नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और कितने लेंथी के? 32 नंबर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के। अच्छा, ठीक है जी। और बाकी जो नंबर आते हैं ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स आपने दे ही दिए शॉर्ट क्वेश्चंस जी, लेकिन ये बहुत टफ टारगेट है। अच्छा। तो स्टूडेंट के लिए, इसलिए कि इसमें तुक्का नहीं चलता। अच्छा। अगर आपने पढ़ा है ख़ास वो जगह तो ठीक है, वरना इसमें जो मार्क्स कटते हैं वो भी ठीक ठाक, और टॉस मार्क्स कटते हैं। ठीक है। तो ये उस तरह से नहीं है, बल्कि तलबा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए। सही। पूरा किताब देखना पड़ता है। अच्छा, दूसरे मज़े की बात ये है कि उस्ताद जब पर्चा बनाते हैं उनको भी पूरे किताब का इस्तिक़सा जिसको कहते हैं ना हमारे ज़बान में, तो पूरा किताब उसको खंगालनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और एक इसमें मसला है कि लेंथी और शॉर्ट क्वेश्चन में आपस में वो भी ना आ जाए, मतलब मैच भी ना हो। ठीक है, मतलब वो एक ही चीज़ रिपीट ना हो रही हो, तो इसलिए ये भी एक तहक़्क़ुज़ के साथ माशाअल्लाह पर्चे बनाते हैं।
ज़बरदस्त। नाज़रीन, जो लोग इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं और उन्होंने वफाकुल मदारिस के पेपर हमने भी दिए, तो यहाँ ये सहूलत भी नहीं है कि कोई 10 साला या उसको कोई, क्योंकि मजमा का ये दूसरा इम्तिहान है, तो अभी 10 साला बनने में भी अच्छा खासा टाइम है, तो पूरी मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसके पास ऑप्शन नहीं है। और जी जी बिल्कुल, वो ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, पेपर होने के बाद यानी आपका जो पेपर है इसकी जो प्राइवेसी है उसको कैसे मेक श्योर करते हैं आप? कैसे, क्या उसके लिए इकदाम उठाए? हाँ, एक तो पर्चा जो बनाया जाता है इब्तिदान, उसके लिए ये है कि हमने एक तो यहाँ एक ख़ास जगह मुतय्यन की है, फिर यहाँ जैसे मोबाइल का इस्तेमाल ममनू है, कैमरे लगे हुए हैं और उनको बाकायदा निगरानी भी होती है यहाँ, एक तो ये। और अगर आपकी मुराद ये है कि फिर जब आप इसको प्रिंट पर भी लेके जाएंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका ये है कि मुकम्मल काम ये शोबा इम्तिहानात ही में होता है। यहाँ हमने प्रिंट का भी इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा, पर्चा यहीं पर प्रिंट होता है, यहीं पर बाकायदा जो है वो पैक होते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए भी बाहर नहीं जाता? नहीं, प्रिंटिंग के लिए बाहर नहीं जाता, इसलिए तो हम 6 महीने पहले से काम शुरू करते हैं ताकि बर वक्त सारी चीज़ें हो जाएं और वो पैक भी हो जाए। ठीक है। और एक अलग चीज़ ये है कि पैकिंग के लिए भी मजमुअल उलूम की तरफ से ये है कि जो TCS के तर्ज पर बाकायदा एक प्लास्टिक नुमा लिफाफे हैं, उसमें सील बनाया हुआ है, तो उसमें पैक करके फिर तरसील किए जाते हैं बाकायदा सेंटर्स के लिए। तो गोया पर्चा जब बनता है तो मुकम्मल तौर पर वो यही रहता है, और इल्ला ये कि जब तरसील हो तो फिर वो बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, ये एक मरहला जो है ना वो ये होता है फेवरेटिज़म जहाँ पे आ सकती है मुमकिन तौर पर कि एक तालिब इल्म है, उसने अपना पेपर लिखा, उसके बाद उसने उस पेपर का कोई सीरियल नंबर वगैरह नोट कर लिया, और ज़ाहिर है हम इंसान हैं ना, गलतियाँ तो कहीं भी हो सकती हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं कोई एक हेल्प मिल सकती है उसको, तो वो सीरियल नंबर किसी से शेयर कर ले, किसी चेक करने वाले से, किसी अमले से, और वहाँ से उसको कोई इम्कान हो सकता है ना। तो इसको कोई इस पर कोई चेक लगाया आपने कि वो पर्चा बहरहाल उस पर्चे की जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी रहे, और वो पर्चा किसी को बाहर पता ना चले कि किस बंदे का पर्चा है जो मैं चेक कर रहा हूँ, मुमतहन को ख़ास तौर पर? जी जी बिल्कुल, इसका एक पूरा साइकोलॉजी है इसका, जो हिडन कोड हम लगाते हैं, यूनिक कोड भी बाज़ लोग कहते हैं, अरक मुस्सिरी जो हमारे इस्तिलाह में है, तो वो ये इस प्रोसेस से जब ये पर्चा निकल जाता है, ये मैं आपको बता दूं, ये इस पर ये जो बेताका लगा हुआ है, इसमें तालिब इल्म की पूरी मालूमात, पूरी डिटेल है। अच्छा, जब ये हमारे पास जवाबी कापी आ जाती है तो ये हम हटा लेते हैं। अच्छा, जब हटा लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉपी है जवाबी अरक मुस्सिरी लिखा, ये हिडन कोड की लिए इस्तिलाह है। सही है। तो यहाँ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ऑटोमेटिक एक कोड जनरेट होता है। सही है। वो रैंडम होता है, किसी सीरियल के साथ नहीं होता। ठीक है। तो वो यहाँ लग जाएगा। इस कोड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, इस मालूमात के साथ। बहरहाल ये सिर्फ दफ्तर में जो फहरिस्त बनती है, नाम और ये कोड चलता है। ठीक है। तो ये कोड ना तो देखने वाले को अंदाज़ा होता है कि किस जामिया का पर्चा है, तालिब इल्म तो बहुत दूर की बात है, उसको मदरसे का भी पता नहीं चल सकता। ठीक है। और फिर जब ये वो नंबर लगा देते हैं, ये कापी आ जाती है, तो हमारे पास फहरिस्त, वो फहरिस्त उनको जारी करते हैं, सिर्फ कोड वाला, नाम नहीं होता। ठीक है। यहाँ आकर फिर दफ्तर में बाकायदा प्रॉपर, तो मुमतहिन उस कोड के मुताबिक पर्चे चेक कर रहे होते हैं, और उनको ये भी पता नहीं होता किस मदरसे का पर्चा है, किस मदरसे का पर्चा, इवन तालिब इल्म तो दूर की बात है। सही, बिल्कुल। और ये होता सिस्टमेटिक तरीके से है। इसमें इवन ये कि अगर आप दफ्तर का भी कोई साथी, उसको भी पता नहीं चलता, इल्ला ये कि जो सॉफ्टवेयर चलाने वाला साथी है। अभी आपने एक बात की कि हम हिफ्ज़ के जो बच्चे हैं उनके इम्तिहान के लिए जो मुमतहिन या इम्तिहान लेने वाले होते हैं उस्ताद मोहतरम, हम कहते हैं एक दिन में आप 20 से ज़्यादा बच्चों का इम्तिहान नहीं ले सकते, एक मैकेनिज़्म हमने तय किया हुआ है। तो ये भी बताइए कि दर्जा कुतुब के पेपर चेक करने में भी तो ये मसला हो सकता है ना जी, कि पहला पेपर तो बड़े खुशू खुजू से चेक होगा, ज़ाहिर है कि मेरे पास पेपर आया, मैंने चेक करना है, तो बड़े एक तरीके से और बड़े सलीके से, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इंसान कहेगा यार अच्छा थक गए हैं अब ना। तो यहाँ भी आपने कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया कि वो सबसे इंसाफ हो, सब पेपरों से कोई बहुत ज़्यादा बर्डन, ओवर बर्डन ना हो जाए? जी, यहाँ भी हमने वही जो है ना SOPs अप्लाई किए। सही है। कि अब जैसे ऊपर के दर्जात है, दौरा हदीस है, साहब है, तो उसमें 60 पेपर दिन के रखे हैं, वक्त मुकम्मल है 8 और जो भी काम के हैं, लेकिन 60 पर्चों से ज़्यादा इजाज़त नहीं है कि आप पर्चे दें। अच्छा। बस ज़्यादा इतनी देखें, उसके बाद उनके अपने आराम, जो भी एक ज़ाती नौइयत के काम है वो करेंगे। जो नीचे के दर्जात है 5-5 पर्चे उसमें इजाफी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 80 पर्चों से ज़ायद किसी को भी देखने की इजाज़त नहीं। सही। वो जो बाकायदा एक बहुत ज़्यादा थकावट के बाद जान जुड़ाने वाली चीज़ें होती है, जो तजुर्बात बाज़ बोर्डों में या वैसे
ایک وہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو باقاعدہ مقدار دی ہوئی ہے اور یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن میں 60 پرچے دیکھنا ایک ماہر استاذ کے لیے جن کا یہ فیلڈ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے اور وہ نہیں کہ 200 دے کے 250 دے کے وہ بنڈل وہ حساب وہ ہمارا جی، اور یہ بھی ظاہر نہیں ہے کہ ایک پیپر کے اتنے ملنے ہیں تو جتنے تیز دیکھو تو اتنے، ظاہر ہے وہ ایک ہوتا ہی ہے نا انسان کو کہ ہاں ہم ٹوٹل میں بھی ہم نے خیال رکھا ہے 6 دن میں آپ نے دیکھنے ہیں، 60 کو آپ 6 میں ضرب دیں گے تو وہی ہے صحیح ہے، اس سے علاوہ آپ دیکھیں آپ کی مرضی ہے، نہ ہم قبول کریں گے نہ اس کا ان اضافی۔ کو ملتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، 60 کا بنڈل ملا ہے، باقی جو نگران ہوتا ہے اسی کے پاس ہوتا ہے، صحیح، آپ نے جمع کر دیا آپ کو اس دن نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اگلے دن آپ کو ملے گا اور باقاعدہ آپ وقت کی حل۔ ٹھیک ہے۔ رزلٹ آپ کا کتنے دن میں اناؤنس ہو جاتا ہے تقریباً؟ رزلٹ میں تو چونکہ ایگزیکٹ تو مشکل ہے وقت بتانا، لیکن کم از کم 20 سے لے کر 30 دن بیچ میں لگتے ہیں، اس میں کئی ساری چیزیں دیکھنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے کہ 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ رزلٹ بھی اناؤنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے پروسیس میں یعنی مارکنگ سمیت 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ مولانا ارشد بنگر صاحب، اور ناظرین محترم یہ ویڈیو ہم نے امتحانی نظم کے اوپر ہم نے آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کی ہے۔ آگے جو امتحانی سینٹر میں کیا نظم ہے، پیپر وہاں پہ کس ترتیب سے لیا جا رہا ہے وہ پورا نظم، اور ملک بھر میں کہاں کہاں اہم مقامات پہ پیپر ہو رہے ہیں، اور ترسیل وغیرہ جو ہوتی ہے اس پیپر کی وہ ڈیلی بنیادوں پہ کس طرح سے ہو رہی ہے، اس کو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری جو ویڈیو ہماری آئے گی مے بی کچھ عرصے کے بعد آئے گی، وہ ہوگی ہمارے جو چیکنگ پروسیس ہے امتحانی نظم کے حوالے سے، جو یہ بات ابھی ہوئی کہ جو ہمارا اساتذہ کرام جو پیپر چیک کرنے کے حوالے سے جو پورا ایک نظم طے کرتے ہیں بناتے ہیں، وہ بھی اس پر ایک خصوصی ویڈیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت انشاءاللہ انٹرسٹنگ بھی ہوگی۔ تو بہرحال مولانا ارشد بنگر صاحب جاتے جاتے کوئی بات آپ اور کرنا چاہیں تو پلیز۔ بس تقریباً بات تو ساری مکمل ہو گئی، صحیح، اور انشاءاللہ دوسری جو مراحل ہے اس پہ پھر انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔